बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की और अमेजिंग माइंड ब्लोइंग रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ टूटी फ्रूटी बनाने की रेसिपी, जिसे मुरब्बा भी कहते हैं। और ये किससे बनकर तैयार होगी? तरबूज के छिलकों से, जिसे हम वेस्ट कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, तरबूज के छिलके लेने हैं और उसका जो ग्रीन का पार्ट होता है वो हमने रिमूव कर देना है। और फिर आप जितना बड़ी या फिर छोटी बनाना चाहें उसी हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने इसे काट लेना है इक्वल साइज़ में, ताकि दिखने से खूबसूरत लगे। तो मेन चीज़ इसकी कटिंग है, जितना खूबसूरत तरीके से आप काटेंगी उतना दिखने से खूबसूरत लगेगी। तो देखिए कि ये सारी की सारी मैंने काट ली है, कुछ ऐसी दिख रही है ये। तो अब मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने कट की है। बहुत ईज़ी है, देखिए बिल्कुल ईज़ी तरीके से कट हो रही है ये। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास पानी है, जो कि बॉयल होने के करीब है, तो उसके अंदर मैंने ये सारे तरबूज ऐड कर देने हैं। तो मैं ये ऐड इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से पक भी जाए। और इसके अंदर हम चीनी भी ऐड करेंगे और इसे तब तक पका लेना है जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, मतलब ये कलरलेस ना हो जाए। तो अब मैंने इसे पकाना शुरू करना है। हमने इसे कवर कर देना है कुछ टाइम के लिए। और फिर उसके बाद ढक्कन से आप देखें कि ये जो बॉयल होने शुरू हो चुके हैं और तकरीबन 5 मिनट में ये जल्दी से ट्रांसपेरेंट भी हो जाएँगे। तो अब ये थोड़े से कच्चे मैंने इसे मुझसे थोड़ा-सा पका लेना है। तो यहाँ पर मुझे कलर थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास पानी है, जिससे मैं चाशनी बनाऊँगी, शीरा बनाऊँगी। और वो पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के बाद आप लोगों ने जो ट्रांसपेरेंट आप लोगों ने बनाए थे तरबूज, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो सबसे पहले मैंने जल्दी-जल्दी से चीनी को मिक्स कर लेना है ताकि 3 से 4 बॉयल आ जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर तरबूज ऐड कर देने हैं। तरबूज ऐड कर देने के बाद अब मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। थोड़े से ट्रांसपेरेंट ये जब मैंने इसे बॉयल किया था तब हुए थे, और बाकी जो अगर थोड़े से बच भी गए हैं तो यहाँ पर ये हो जाएँगे। अच्छे से ट्रांसपेरेंट आपने किस लिए करना है? बेसिक क्या है इसका, आपने इसे इसलिए करना है ताकि आप जब इसे कलर दें तो कलर परफेक्ट आए इस पर। अगर ये पहले से ही ग्रीन हो गए तो ये कलर नहीं आएगा इस पर परफेक्ट। आप इसे जिन कलर्स में बनाना चाहते हैं, मैं बेसिक 4 कलर में ही बनाऊँगी, येलो, ग्रीन एंड रेड कलर में। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। आप देखें कि ये जो शीरा है बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब कर चुके हैं और यहाँ पर मेरे पास 3 कलर हैं। तो अब जो शीरा है वो शीरा मैंने इन 3 कलर्स में ऐड कर देना है। अलग-अलग कलर से येलो है मेरे पास, उसके बाद ग्रीन है एंड फिर मेरे पास रेड कलर है। सारा शीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर देना और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। अगर गुठली वगैरह होगी कलर्स की तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएँगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है इन्हें मिक्स। तो मिक्स करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर तरबूज ऐड कर देना है। और इसके अंदर तरबूज मैं 1 बाय 1 करके ऐड करती हूँ कि जितना आप बनाना चाहते हैं। अगर कोई कलर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, कोई आपका फ़ेवरेट है, तो आप वो ज़्यादा ऐड करते हो। अदरवाइज़ मैंने मतलब एक जितना ही बनाए हैं, एक ही क्वांटिटी रखी है सबकी, ज़्यादा कम नहीं रखी। अब इसे अच्छे तरीके से हमने कर लेना है मिक्स, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है इसे मिक्स। और जब ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँगे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसे रख देना है तकरीबन ओवरनाइट के लिए, ताकि परफेक्ट कलर आए और कलर इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब भी हो जाए। तो आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से सेट कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे ओवरनाइट के लिए रख देना है। और किसी हवादार जगह पर रखें, गर्म जगह पर ना रखें। किचन में रख कर आप इसके ऊपर वो जो छलनी जालीदार होती है ना, जो हम दूध के ऊपर देते हैं अक्सर, उसी से कवर करके आपने इसे रख देनी है। तो कोशिश करें वहाँ पर मिट्टी ना हो, अगर मिट्टी जाएगी तो फिर जो टेस्ट है वो सारा ख़राब हो जाएगा और मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। तो बस लोग क्या करते हैं कि इसे धूप पर सुखा लेते हैं, वहाँ पर मिट्टी भी होती है, धूप पर इसे नहीं सुखाना। तो ये देखिए, ये मैं इसकी बात कर रही थी, इस छलनी की। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ओवरनाइट हो चुकी है। एक रात गुज़र जाने के बाद अब इसका जो शीरा है वो हमारे किसी काम का नहीं है।
तो हमने क्या करना है, अगर हाँ मैं ये बात भी आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने तजुर्बा किया था पहले। कोई भी चीज़ है पहले हम खुद बनाते हैं, अगर वो परफेक्ट होती है तभी आपके साथ शेयर की जाती है। तो मैंने क्या मिस्टेक की थी पहले, कि शीरा जो है इसी के अंदर मैंने स्टोर कर दी थी, इन टूटी फ्रूटीज़ को स्टोर कर दिया था। तो वो क्या हुआ था कि टूटी फ्रूटीज़ जो हैं तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद स्मेल आने लगी थी और ये बिल्कुल वेस्ट हो गई थी। तो शीरे के अंदर आपने नहीं इसे स्टोर करके रखना, आपने इसे सुखा के रखना है। शीरे के अंदर आपने अगर स्टोर करके रखना है तो क्या होगा कि ये ख़राब हो जाएगी और आपकी मेहनत और पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। पैसे आपकी चीनी पर तो लगे हैं ना, तो यहाँ पर आप देखें कि इसका जो शीरा है वो यहाँ पर जमा हो रहा है। और अब अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि इसे सुखा लेना है। हाँ, अगर आप मुतंजन बना रहे हैं तो आप उसी टाइम बनाकर उसी टाइम ही आप इसके अंदर ऐड कर दें तो ये परफेक्ट रहेगा। कोई मीठी चीज़ है आप उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। बेसिक इसका जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि ये कलर नहीं छोड़ता अपना। जैसे जाम हम बाज़ार से लेते हैं ना, वो कलर नहीं छोड़ता, कलर फिक्स होता है उसके अंदर। इसका भी ये है और ये फाइनल लुक है इसका। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने दी हमारे खानों में, हमारे जायकों में। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे क्या होगा कि हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।